हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होने वाली है, ठीक है। और उस इंसान की पर्सनैलिटी देखेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, प्रोफेशन क्या हो सकता है उस इंसान का, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। और कोशिश करेंगे टाइम फ्रेम भी देखने की कि कब तक आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहे होंगे, 1 to 10, 11 to 20 और 21 to 31, ठीक है। आपका बर्थ डेट आपको चूज़ करना है कौन से पाइल में है। 1 से 10 के बीच में आता है तो 1 को चूज़ करना है, 11 से 20 के बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है, और 21 से 31 के बीच में आता है तो आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ करना है, ठीक है। या फिर सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे मैंने 3 हार्ट रखे हैं, आप तीनों में से एक हार्ट चूज़ कर सकते हो। जो भी कलर आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो कलर आप चूज़ कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो एक पाइल देख सकते हो या 2 पाइल भी देख सकते हो, हार्ट्स के थ्रू भी देख सकते हो या पाइल के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, 1 to 10 ये आपका बर्थ डेट है। इसको थोड़ा और मैं पीछे कर देती हूँ। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। या आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है मस्टर्ड कलर का। लेट्स सी। आज हम इंडेक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं आज के रीडिंग में। सबसे मैं कुछ ना कुछ कार्ड्स लूँगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। यस, सारे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ। जानेंगे आपकी शादी किससे होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, किससे होगी आपकी शादी। ओके, 2 कार्ड गिर चुके हैं अपने आप, ठीक है। बॉटम में देखिए लिली की एनर्जी है। इसको भी मैं यहीं रख लेती हूँ क्योंकि ताकि ये डेक मैं साइड में रख दूँ, स्पेस क्या कम रहता है। चलिए जानते हैं किससे होगी आपकी शादी। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। हु विल यू मैरी, 2 कार्ड आ चुके हैं। मैच्योर वुमेन, चाइल्ड, हु विल यू मैरी, ओके, आई कांट एक्सेप्ट 3 कार्ड्स, नो। एक कार्ड मैं अपने मन से निकाल लेती हूँ। बैड हेल्थ की एनर्जी है एंड बॉटम से ऑक्यूपेशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। आइसोलेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। बॉटम से यहाँ पे है विजडम की एनर्जी। चलिए इस विजडम के कार्ड को और इस ऑक्यूपेशन के कार्ड को भी हम ले लेते ताकि इनको हम साइड में कर दें, है ना। स्पेस कम रहने की वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। टैरो से भी हम डायरेक्ट कार्ड निकाल लेते हैं। 5 कार्ड लूँगी मैं टैरो से। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी। देखिए, शादी किससे होगी, ये जो रीडिंग है आज की, इसको ओपन माइंड होकर के देखिएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 11,
4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो मैं इन कार्ड्स को अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, तो गाइस ये इंसान कौन होंगे जिससे आपकी शादी होगी, तो इनके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको बताते चलती हूँ ताकि आपको एहसास हो कि ये इंसान कौन है। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी की बात करेंगे, इनके बारे में ओवरऑल सारी एनर्जी बात करेंगे, इनके क्या व्यवसाय होगा, क्या करते होंगे, या इस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विद द सन कार्ड, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द सन की एनर्जी। तो सन बताता है न्यू बिगनिंग को, ठीक है, एक नई शुरुआत को। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए एकदम नया होगा। ठीक है, एंड 31 इनकी एज हो सकती है। 3 + 1 4 को बताता है। तो 4 इन द सेंस कि ये इंसान देखा जाए तो पैसों के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे। एंड द सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान हो सकता है ये इंसान। ठीक है, जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा इस इंसान का। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी इस इंसान की। ठीक है, पर्सनैलिटी इनकी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वार्मथ मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, एक करिज्मेटिक पर्सन होंगे। ठीक है, यस, लोगों के बीच में इस इंसान का रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा, ये भी मुझे दिख रहा है। और अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। ठीक है, आपसे जब इस इंसान की शादी होगी तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस या क्लैरिटी देने वाला इंसान या म्यूचुअल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान करेंगे आपके साथ में। विद द जेंटलमैन, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन टाइप पर्सन, जैसे कि मैच्योर तरीके से बिहेव करना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाले। कोई भी काम दिया गया हो, चाहे फैमिली हो चाहे आप हो, ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हर तरीके से उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरीके के इंसान हैं। अपनी इमेज और अपने रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी देंगे, क्योंकि जेंटलमैन की एनर्जी एंड द सन के साथ में जेंटलमैन है, तो डेफिनेटली इस इंसान का नाम होगा। ठीक है, नेम फेम होगा इस इंसान का समाज में, इनकी कम्युनिटी में। ओके, और रिलेशनशिप को तो बिल्कुल भी ये इंसान कैजुअली नहीं लेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बल्कि कमिटमेंट और या हो सकता है कि सीरियस कोई कमिटमेंट करे आपके साथ में। यस, 28 इनकी एज हो सकती है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर या 2 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लिली की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक जो निकला था यहाँ पे। तो इस इंसान का बिहेवियर मैं आपको बता दूं कैसा होगा। ये बहुत शांत स्वभाव के होंगे और अननेसेसरी जो लोग, कई लोग ड्रामा करते हैं ना मैरिज होने के बाद, शादी के बाद या शादी से पहले भी, तो ये उस तरीके के इंसान नहीं हैं। बहुत मैच्योर, सुलझे हुए, बहुत समझदार और पेशेंस बहुत होगा इस इंसान के अंदर समझदारी बहुत होगी और रेस्पेक्टफुल बिहेवियर ये आपके साथ करेंगे। आपकी भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले इंसान, या चीज़ों को धीरे धीरे ही सही लेकिन एक स्टेबल लाइफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स को सारे को अगर मैं देखूँ तो मनी वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, फैमिली को ले चाहे ये करियर वाइज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, इनका करियर भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करियर हो सकता है। सबसे पहला यहाँ से हम स्टार्ट करें मैच्योर वुमेन का। दिखने में अगर मैं बात करूँ, लड़का हो लड़की हो, बहुत सुंदर होंगे। ठीक है, बहुत सुंदर होंगे, है ना, और बहुत समझदार होंगे और इस इंसान के पास में पैसा बहुत होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर 6 जो है ना रिप्रेजेंट करता है वीनस को। अब जिसका वीनस स्ट्रांग है ना उसके पास लक्ष्मी भी है और शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है,
पैसा भी बहुत होता है, दोनों में से एक चीज़ तो होता ही होता है। एंड डेफिनेटली पैसा तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन। ठीक है, अब मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ओल्ड है, उम्र में बड़ी है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान उम्र में बड़ा हो, क्योंकि इसके साथ में चाइल्ड की भी तो एनर्जी आई है ना। देखिए, फेस वाइज हो सकता है ये बहुत ज़्यादा यंग और यूथफुल दिखे, लेकिन इनका जो नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। ठीक है, अपनी उम्र से ज़्यादा इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी होगी, शांत स्वभाव के होंगे, है ना, चीज़ों को समझ करके डिसीजन लेने वाले होंगे, जिम्मेदारियों को सीरियसली लेने वाले होंगे, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन ही जिम्मेदारियों को सीरियसली ले पाता है। ठीक है, और थोड़े ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, या फैमिली ओरिएंटेड आप कह सकते हो कि फैमिली ओरिएंटेड हैं या ट्रेडिशनल हैं, अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और लोगों के साथ डिग्निटी और रेस्पेक्ट से पेश आने वाला इंसान, जो लोगों के साथ में आ रहा है, पेश हो रहा है, वो आपके साथ में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ दिख रहा है, पहले ही कार्ड से दिख रहा है, सन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेकर के, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको सपोर्ट भी करेंगे। इमोशनली मुझे यहाँ पे इम्पल्सिव नहीं दिख रहा है ये इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो लड़के देखते हैं ना मेरे वीडियोस को, उनको लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये सभी जेंडर के लिए है ये रीडिंग। देखिए, यहाँ पे है चाइल्ड की एनर्जी। मुझे लगता है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी अगर हम अंदर से देखें तो ये इंसान बाहर से तो बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, लेकिन अंदर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होंगे, है ना। कहने का मतलब है कि बाहर से मैच्योर हैं, अंदर से, बाहर से मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगा, प्लेफुल साइड हो सकती है इस इंसान की, आपको कभी दिखे। ठीक है, मतलब पर्सनैलिटी कुछ ऐसी हो सकती है कि बाहर से सीरियस, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अंदर से क्या है, स्वीट है, प्लेफुल है, इनोसेंट है, इमोशनली सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी दिख रही है ना। जैसे एक बच्चा होता है ना, अंदर से, बाहर से, बच्चा तो बाहर से भी वैसे ही दिखता है, लेकिन अंदर से भी बच्चा, तो वो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बैड हेल्थ की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे कि मेडिकल फील्ड से होना। ठीक है, मेडिकल फील्ड में मुझे दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ पे 31 का कार्ड है, तो 4 नंबर मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, 444। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ 444, यहाँ पे भी 4 है। तो जब भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, या जब भी ये इंसान आपके आसपास होगा, आपको 44 नंबर है ना बहुत ज़्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस कार्ड को कुछ लोग देख करके घबराते हैं, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। बैड हेल्थ हो सकता है कि ये इंसान है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले ले, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले, तो इनके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है ना। काम को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग या ओवर वर्कलोड लेने की वजह से हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस या एंजाइटी फील करें। वर्क लाइफ को बैलेंस या मेंटेन करने में हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े इनको, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, लुकिंग वाइज मुझे यहाँ पे अगर इनकी मैं बात करूँ लुकिंग वाइज, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मैच्योर दिखेंगे आपको बाहर से। ठीक है, बाहर से आपको इनके बिहेवियर से आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत सुलझा हुआ, बहुत समझदार है, लेकिन दिखने में ये इंसान यंग हो सकते हैं, और इनका फेशियल जो है एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, यूथफुल एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, नीट, प्रोफेशनल ड्रेसिंग होगी इस इंसान की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैच्योर लुकिंग देंगे। यस, इनके व्यवसाय की अगर मैं बात करूं कि ये क्या काम करते होंगे, तो देखिए पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ऑक्यूपेशन का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि इस इंसान का करियर हो सकता है कि जैसे कि ये क्लोथ डिज़ाइन करते हो, या फिर कपड़ों का व्यवसाय करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये इंसान हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है कोई काम करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैड हेल्थ की भी एनर्जी है। ओके, जैसे कि ऑक्यूपेशन में है
प्लस बैड हेल्थ है। तो हो सकता है कि ये जैसे इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, हो सकता है कि यहाँ पे ये इंसान हेल्थ सेंटर चलाते हो या कोई डॉक्टर हो या नर्स हो, है ना, हेल्थ केयर हो या मेडिकल फील्ड से हो, हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क करते हो या नर्सिंग करते हो। यस, फार्मेसी में हो सकते हैं, मेडिकल शॉप हो सकती है इनकी, या फिर कोई कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यवसाय, या तो क्लोथ डिज़ाइन करते हो, खुद डिज़ाइनर हो, बुटीक हो सकता है इनका, है ना, या कपड़े की दुकान हो सकती है इनकी। कहने का मतलब है कि ये इंसान का ये दो व्यवसाय मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कपड़ों से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अब हम आते हैं इन कार्ड्स की तरफ। इस इंसान के बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करें, आइसोलेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना, अकेले ज़्यादा समय बिताना पसंद करते होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी शादी किससे होगी, तो फिलहाल आप कंवारे हो, सिंगल हो। जब आपकी शादी होगी तब हो सकता है कि ये इंसान आइसोलेशन की स्थिति से बाहर निकले, आपके टच में ज़्यादा रहने की कोशिश करें। वैसे अगर आप देखोगे या इस इंसान के बारे में इनकी फैमिली से पूछोगे तो वो कहेंगे कि ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है या अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। इस तरीके की एनर्जी आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं हर चीज़ को, आगे की प्लानिंग करनी है तो ये बहुत कम भी बोलते होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान को ना अपनी लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है, कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये बहुत जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। एक अच्छा क्रिएटर हो सकता है। ठीक है, मे भी कुछ लोगों के लिए ये इंसान कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। या नए नए आइडियाज़ क्रिएट करते हो अपने वर्क को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने वर्क को और आगे तक लेके जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही बात किया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है, समझदार है, विजडम बहुत होगा इस इंसान के पास में, नॉलेज बहुत होगा। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान है ना, मे बी टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए विद द विजडम। ठीक है, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, और लोगों को ज्ञान देना, माने कि ऐसा कोई काम करते होंगे जहाँ लोगों को ज्ञान देते हों, जैसे कि स्कूल में या कॉलेज में, या प्रोफेसर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, योगा टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ये वो इंसान है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत ज़्यादा यंग और यूथफुल। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे इस रिश्ते को लेकर के भी। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे। ये कोई ऐसा इंसान भी होगा गाइस जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू टच में आओगे। ठीक है, आपकी पहली बार जब बात होगी इस इंसान से तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हो, और उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट जगे। ठीक है, एंड 11 और 10 ऑफ कप की एनर्जी, डेफिनेटली ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड होंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेगा आपको लेकर के, और पहले आपके बारे में सारी जानकारियाँ लेगा, और फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली को आपकी फैमिली के पास भेजे बात करने के लिए। ठीक है, ये आपको तुरंत बताएंगे नहीं विद द 4 ऑफ पेंटिकल। इनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर होगा ये इंसान रिश्ता निभाने के लिए। ठीक है, और आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, एंड डेफिनेटली ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करेंगे, एक हैप्पी फैमिली आपको देंगे। ठीक है, आपके साथ में इनका जो फैमिली लाइफ है मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में ये इंसान की एनर्जी थोड़ी डिसेप्शन हो सकती है, या आपको लेकर के थोड़े पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव होंगे। एंड डिसेप्शन की एनर्जी मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि वर्क लाइफ हो गया, करियर में हो गया, कि कोई परेशानी अगर आ गई है तो ये इंसान आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देंगे। आपको अपने इनसे ना आपको बात निकलवानी पड़ेगी कि आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर टेंशन में है, या मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ टेंशन में है, लेकिन अगर आप पूछोगे ना तो ये आपको बोलेंगे कि नहीं सब ठीक है। ठीक है, ये नहीं चाहेंगे कि आप इनके परेशानी से परेशान हो, इस वजह से ये इंसान का थोड़ा डिसेप्शन वाली भी एनर्जी दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बहुत होंगे गाइज आपको लेकर के। ठीक है,
बहुत पॉजिटिव होंगे आपको लेकर के। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, हमेशा देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ टेंशन भरा माहौल है, लेकिन अब उस माहौल से ये इंसान पीस की तरफ जा रहा है। तो ये इंसान के साथ आपका जो जीवन रहेगा, अगर कोई परेशानी भी आती है, क्योंकि हर मैरिड लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ होती है, तो अगर कोई परेशानी आती है तो ये इंसान आपको उस चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, हमेशा आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ चीज़ें आपको खुश करे, आपको अच्छा फील कराए। अगर आप सैड रहोगे तब भी ये इंसान आपको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान टोटली सिंगल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला इंसान और अपने ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला इंसान। देखा जाए तो वर्क ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड ये इंसान होंगे। इसके अलावा इनके और कुछ भी शौक नहीं होंगे, काम करना, पैसे कमाना और फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप का ये इंसान होगा, लड़का है या लड़की है जो भी है, ठीक है। एंड नंबर 6, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, ठीक है, नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 28, 30, 31 इस इंसान की एज हो सकती है। 18+ हो सकते हैं ये इंसान कुछ लोगों के लिए। 34, 31 अगेन वही एनर्जी है, यहाँ पे इस इंसान की एज हो सकती है, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी लव होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसके लिए मुझे 2 कार्ड दे दें प्लीज़। डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओह माय गॉड मुझे लगता है आप दोनों की लव कम अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम से है, जगल वाली सिचुएशन है। पहले आप लोग मिलोगे, ऑनलाइन मिलोगे, ठीक है, उसके बाद जो है ना अट्रैक्शन धीरे धीरे डेवलप होगा और फिर जा कर के ये इंसान आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, विद द किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि पेंटिकल जो है स्टेबिलिटी की बात करता है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है पॉजिटिव चेंज और गुड न्यूज़ की बात करता है। तो सही समय आने पर ये इंसान आपको आपके सामने अपनी फीलिंग्स रिवील करेंगे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, जो डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपको बताएंगे कि दैट ये आपको पसंद करते हैं, उसके बाद आप लोगों की जो है ना मैरिड लाइफ शुरू होगी, ठीक है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मैरिज तक जाएंगी बात। तो यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका होगा। फैमिली के थ्रू ही आप दोनों बातचीत करोगे, शादी होगी, फैमिली को बिना बताए या फैमिली से लड़ झगड़ करके आप लोग शादी कर लो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है और इस इंसान की फैमिली भी बहुत ज़्यादा मैच्योर होगी और इनकी खुशी में इनकी फैमिली की खुशी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। नेम इनिशियल इनका हो सकता है ए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, के, एम, सी, एफ और एच, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 11 to 20 या फिर ये पिंक कलर का हार्ट आपने चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, पर्सनालिटी क्या होगी इस इंसान की, और क्या इनका प्रोफेशन होगा, क्या करते होंगे, क्या काम करते होंगे, ठीक है, या इनका बिहेवियर कैसा होगा, सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए यहाँ से मैं लेने वाली हूँ 2 कार्ड। हु विल यू मैरी, ओके, एक कार्ड आ गया है, एक्सपेंशन, एंड परसेप्शन। बॉटम से है पैशन की एनर्जी, यस। तो यहाँ पे पैशन है, एक्सपेंशन, पैशन एंड परफेक्शन एंड पैशन।
तो इस इंसान के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे ये, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने और नॉलेज को ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रखने वाले हैं, नहीं। इस इंसान का ना एक ऐसा नेचर होगा कि जो नॉलेज मेरे पास है या जो नॉलेज मुझे, जो ज्ञान मेरे पास है, जो मुझे पता है, वो मेरे आसपास के लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी एक तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, ये इंसान परफेक्टनिस्ट हो सकता है, हर चीज़ में इनको चीज़ें एकदम परफेक्ट चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली ये ना लोगों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो मुंह पे बोलना पसंद करते हैं। ऐसे मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर मान लीजिए कि इनके सामने कोई हेल्दी पर्सन आ गया, ठीक है, हेल्दी पर्सन आ गया तो ये बोल देंगे कि यार तू बहुत हेल्दी है ना, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, थोड़ा अपना ध्यान रख, क्योंकि हेल्दी होना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये इस तरीके से बोल देंगे। तो हो सकता है कई बार इनकी बातें लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन इनकी जो इंटेंशन रहती है ना, वो ये नहीं है कि लोगों को इनको नीचा दिखाना है या बुरा फील कराना है, ठीक है। वो ऐसी इंटेंशन इनकी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और विद द पैशन कार्ड मुझे लगता है, सॉरी मुझे बॉटम देखना था, ठीक है, बॉटम के लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। बातों ही बातों में मैं भूल गई, स्नेक। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, ये इंसान है ना, डेफिनेटली इनकी इंटेंशन किसी को बुरा बोलने की या हर्ट करने की नहीं रहेगी, लेकिन लोग इनको ना फिर भी दुश्मन बन जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अपने काम को लेकर के, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, शादी के बाद ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर है ना हर तरह से खुश रहे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ इन्होंने एक बार ठान ली कि मुझे ये करना है तो वो करना ही है, ठीक है। लुकिंग वाइज अगर मैं बात करूँ इन कार्ड्स को देख करके कि वो कैसे दिखेंगे, तो डेफिनेटली पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर ये लड़की है तो इनके स्ट्रेट हेयर या कर्ली हेयर भी हो सकते हैं। मे बी इनको कलर करवाने का बहुत शौक़ है, और कलर इनका फेयर भी हो सकता है और थोड़ा डल भी हो सकता है, थोड़ा डल, जैसे सांवला रंग होता है ना, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। बट होंगे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, या गोल्डन कलर के भी हेयर हो सकते हैं इनके, ओके। एंड बॉटम से देखिए ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है। तो ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, किसी मिलिट्री में या आर्मी में हो सकते हैं, जैसे किसी कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, हाईली कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि किसी अथॉरिटी पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह जीते हों। कुछ लोगों के लिए ये इंसान एथलीट भी हो सकते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा आपको यंग लगेंगे, मैच्योर लगेंगे, है ना, यूथफुल मुझे इस इंसान की एनर्जी दिख रही है। और साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है। अंदर से अगर मैं बात करूँ इस इंसान की एनर्जी के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन भी है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस कहाँ शो करना है, कहाँ अपने इमोशंस शो नहीं करना है, ये इंसान बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही विद द लवर्स कार्ड, ये डेफिनेटली आपके लवर होंगे, ठीक है। आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील करोगे विद द लवर्स कार्ड। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। और दिखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है। और मनी वाइज भी, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, तो नंबर 6 जो है बात करता है वीनस की। तो वीनस जिसका स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जीता है, लग्जरियस लाइफ जीता है। जैसा कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि बहुत स्टेबल होंगे, पैसा अच्छा खासा होगा इस इंसान के पास में। और विद द मैरिज कार्ड एंड द फैमिली रूम, देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ठीक है।
कि फैमिली के बारे में सोच करके चलने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, या ये इंसान कोई ऐसा जो सेटल होना चाहता है। ये अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की, जिस भी इंसान के साथ में आए, चाहे आप क्योंकि हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका जो मेन मोटिव है मैरिज करने का वो ये है कि मुझे सेटल होना है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका लव मैरिज हो सकता है। इस इंसान से हो सकता है कि आप फैमिली के थ्रू मिलो, या आपके परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो, या किसी आप शादी में गए हो, या कोई फैमिली फंक्शन में गए हो, तो वहाँ आपकी पहली मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। और ये इंसान उस वक्त से आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है ना पैशनेट हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई छोटी मोटी बात हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है, जिससे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या बंदा है या ये क्या बंदी है, ऐसे मुंह पे कौन बोलता है, तो लेकिन ये बोलते हैं ताकि इनको ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली विद द मैरिज ये इंसान का जो मेन इंटेंशन रहेगा आपको लेकर के वो मैरिज का रहेगा। मे बी ये इंसान जब आपसे पहली बार मिले, आपसे बात करें, उसके बाद ये इंसान अपनी फैमिली को बताए कि इनको ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है। ठीक है, इनसे मैरिज करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत अट्रैक्शन बहुत होगा, पैशनेट बहुत होंगे ये इंसान आपको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली ये इंसान अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, बहुत मनी वाइज भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और इनकी इंटेंशन भी आपको लेकर के फैमिली बसाने की है, घर बसाने की है। ठीक है, और नंबर यहाँ पे 22, 21 इनकी एज हो सकती है, 27 इनकी एज हो सकती है। ओके, और नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 या नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि जब ये इंसान आपको पहली बार मिले तो कोई लेटर्स दे सकते हैं आपको। ठीक है, लेटर आपको दे सकते हैं, कोई पत्र छोटा सा या कुछ लिख करके उसमें दे आपको, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करना चाह रहे हो या कहीं इंटरव्यू दे करके आए हो तो इस इंसान की तरफ से आप कॉल लेटर रिसीव करोगे। ओके, एंड अगेन यहाँ पे नंबर 6 का कार्ड है। ठीक है, थोड़ा अगर इस इंसान के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊँ तो थोड़ी कंफ्यूजिंग मुझे पर्सनालिटी दिख रही है। क्लाउड की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको ये इंसान कंफ्यूज रखे, आपको क्लैरिटी ना दे जल्दी से। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट पहले आपको आपकी फैमिली को सॉरी अपनी फैमिली को बताएंगे और इनकी फैमिली आपकी फैमिली से बात करेगी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट बात नहीं होगी, तो थोड़ा कंफ्यूज आपको रख सकते हैं। या ये इंसान थोड़े हो सकता हो ओवर थिंकर हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हाँ देखिए, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है। जब आप दोनों का रिश्ता बनेगा ना गाइस, तो आपके आसपास के लोग या इनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जल भुन करके राख होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है। लोग या तो आपको या इस इंसान को लेकर के गॉसिप करेंगे कि यार इस बंदी की लाइफ में ऐसा बंदा कैसे आ गया, ऐसा इंसान कैसे आ गया, इसको तो नहीं मिलना चाहिए था, इतना अच्छा लड़का या इतनी अच्छी लड़की इस इंसान को नहीं मिलनी चाहिए थी। इस तरीके की गॉसिप्स होंगी। लोग है ना जहर घोलने की भी कोशिश करेंगे, आप दोनों का रिश्ता तो तोड़वाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, यस, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मे बी इस इंसान को थोड़ा बदनाम करे या आपको बदनाम करने की कोशिश करते, क्योंकि स्नेक की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे होंगे, या तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश करेंगे या जहर घोलने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों का कनेक्शन ना बन सके। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। चलिए देखते हैं टैरो से भी आपकी शादी किससे होगी, करते क्या होंगे। करने में तो देखिए मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि ये किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल टीचर या गुरु हो सकते हैं। ठीक है, आपकी शादी किससे होगी। टेन ऑफ वेंड्स,
5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड द किंग ऑफ कप। ठीक है, देखिए 3 किंग आए हैं, तो इस इंसान के अंदर ना तीनों किंग की क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, जिस इंसान से आपकी शादी होगी ना, इस इंसान के अंदर तीनों किंग की क्वालिटीज़ होंगी। देखिए विद द 10 ऑफ वेंड्स, अब कुछ लोग हैं ना इन कार्ड्स को देख करके बहुत ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या नेगेटिव कार्ड्स हैं। बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ वेंड्स इन द सेंस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला पर्सन होगा, चाहे कितना भी बर्डन इनको फील हो, लेकिन ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और किसी भी खुद परेशान हो लेंगे, लेकिन अपनी फैमिली को या अपने पार्टनर को कभी परेशान नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड द 10 ऑफ वेंड्स, अगर ये किसी अथॉरिटी पोजीशन पे हैं तो डेफिनेटली ये बिज़ी बहुत होंगे। ठीक है, बिज़ी बहुत होंगे, इनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा। ओके, पहला कार्ड कंप्लीट हुआ, लेकिन इस इंसान से मैरिज करके आपको एक कंप्लीशन फील होगा। एंड नंबर 5, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे गाइज आपको लेकर के, स्पेशली आपको लेकर के मैं बता रही हूँ। हालांकि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन है। किसी को भी बोलने का हक नहीं है आपके और इनके बीच में, इनका ऐसा मानना रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर शादी हो रही है 2 लोगों के बीच में तो वो दोनों इनका ऐसा मानना है कि हम दोनों मिलकर के सॉर्ट आउट कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को, तीसरा कोई बंदा हमारे बीच में ना आए, चाहे छोटी मोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जो भी है ये खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई या कोई बात हो गई तो ये बिल्कुल भी अपने आसपास के लोगों को आपको कुछ 2-4 बातें सुनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। इस तरीके के एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन आपका इनके साथ में होगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हाँ, कुछ मामलों में हो सकता है कि ये इंसान खुल करके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, है ना, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। कम बोलेंगे, कम बोलते होंगे या कम बातचीत होगी आपके इस इंसान से, लेकिन हाँ जब भी मिलेंगे खुल करके ये इंसान आपको अपना प्यार देंगे और खुल करके ये इंसान जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और एक स्टेबल और अच्छा रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ में, लॉन्ग टर्म होगा, और एक सिक्योरिटी आपको फील होगी फाइनेंशियली, इमोशनली। ठीक है, हाँ थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है इस इंसान को, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हर चीज़ को सोच समझ करके करने वाले इंसान। ठीक है, थोड़ा ओवर थिंकर, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ओवर थिंकर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए आपको लेकर के अगर कोई इनको जज करेगा, इनको कुछ बोलेगा ना, तो उनके प्रति इनके जो ना सोर्ड्स हमेशा अप रहेंगे। ठीक है, इस इंसान को ना अगर भड़काने की भी कोशिश की जाएगी आपके ख़िलाफ़, इनको कुछ बोला भी जाएगा, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के डिसीज़न लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, यहाँ पे देखिए फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन। देखिए यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, चारों कार्ड आए हैं। ठीक है, यस, चलिए जानते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है लव मैरिज होगी। यस, देखिए यहाँ पे लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ है एंड द 10 ऑफ पेंटिकल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी शादी फंक्शन में मिल सकते हो इस इंसान से, या दूर का कोई रिश्तेदार भी है तो ये पहले अपनी फैमिली को बताएगा आपके बारे में। ठीक है, इसको आपसे लव तो होगा, अपनी फैमिली को बताएगा हिम्मत करके, और उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, ये डायरेक्ट डिसीज़न नहीं लेंगे, ये डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे, ये अपनी फैमिली को बताएंगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस इंसान से शादी करने के लिए। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो इनका साइन हो सकता है, ठीक है, या टॉरस या वर्गो, क्योंकि ये इंसान देखिए ना द हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ करके डिसीज़न लेने वाला इंसान है। ठीक है, ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में कि मैं क्या करूं, आपको बताऊं या अपनी फैमिली को बताऊं।
एट द एंड ये अपनी फैमिली को बताएंगे। यस, तो ये कंफर्म हो गया है। अब इस इंसान का कुछ मुझे नेम इनिशियल भी चैनल हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। KHNMCFRPSGJD, ये इनका अल्फ़ाबेट हो सकता है, इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा। व्यवसाय तो मैंने आपको बता ही दिया है कि या तो अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, डिफेंस से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, या हीलर होंगे, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर चलाते होंगे, या फिर इनका खुद का कोई बिजनेस होगा। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका इस इंसान के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेकर के। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, 21 to 31, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु विल यू मैरी, या फिर आपने मरून हार्ट को चूज़ किया है। लेट्स सी, जानते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, या फिर शादी किससे होगी आपकी। तो यहाँ से पहले मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए। आपकी शादी किससे होगी, इनका बिहेवियर, इनका प्रोफेशन क्या होगा, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, या कौन हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, ओके, 2 कार्ड चाहिए था, 2 आ गया है मेरे पास। ओके, मैं क्या करूँ, मैं इन कार्ड्स को लूँ या ना। ओके, पाइल नंबर 2 में भी थे ये कार्ड्स, मैं नहीं ले रही। आई एम सॉरी टू से, बट नहीं, मैं नहीं ले रही इन 2 कार्ड्स को। रिपीट नहीं होना चाहिए ना कार्ड। आपकी शादी किससे होगी। ओके, 2 कार्ड आ गया है दोबारा से। देखिए, 2 कार्ड गिर चुके हैं, और बॉटम में क्या है, जेंटलमैन है। ठीक है, की है यहाँ पे, साइथ है, की है। यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी, एंड बॉटम से है रिजेक्शन। ठीक है, और यहाँ से भी, यहाँ मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ। फैमिली रूम, मेन मेल, मैसेज ऑफ कंसर्न, एंड बॉटम से है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, पहले इनके बारे में कुछ मैं आपको बताती हूँ, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बिहेवियर कैसा होगा, सारी चीज़ें। देखिए, ये इंसान है ना, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, जो पहला जो सिनेरियो इन कार्ड्स को देख करके मेरे माइंड में आया, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस, जिससे आपकी पहली शादी की बात चल चुकी है पहले, लेकिन किसी कारणवश आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया, या हो सकता है सगाई हो गई थी लेकिन सगाई टूट गई, आई डोंट नो। या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको रिजेक्शन फील करवाया। ठीक है, यस, ये वो इंसान भी हो सकता है। यस,
तो गाइस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये इंसान ने हो सकता है कि आपको पहले कभी रिजेक्ट किया है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको चीज़ें बहुत परफेक्ट चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परफेक्टनिस्ट हो सकते हैं कि हर चीज़ इनको बहुत अच्छे से परफेक्ट चाहिए। एंड डेफिनेटली विद अ मेल, इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं या इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड होंगे, ओके, फैमिली ओरिएंटेड होंगे। या ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है विद द रिजेक्शन एंड द विक्टिम, ओके, एंड इम्प्रिजनमेंट की एंड साइड की भी एनर्जी है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपकी जिस इंसान से शादी हो उस इंसान की या तो सगाई टूटी हुई है या मैरिज तक बात गई लेकिन मैरिज नहीं हुई। तो एक विक्टिम मेंटेलिटी में ये इंसान रहेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड इस इंसान से ना आप फैमिली के थ्रू मिलो या फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है। या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको कोई बैड न्यूज़ मिली है, मे बी इनकी शादी की बात चल रही थी लेकिन मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई इनको ऐसी सूचना मिली जिससे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में रहा। अगर ये आपके फैमिली का कोई दूर के रिश्तेदार है या आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, तो ये वाली एनर्जी है। हालांकि ये हैं तो बहुत ज़्यादा जेंटलमैन, ठीक है। 28 इनकी एज हो सकती है। नंबर 10 या नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे भी नंबर 1 है। डेफिनेटली इस इंसान की लाइफ में पहले ही ऐसा कोई सीन क्रिएट हो चुका है, जैसे इनकी शादी की बात चली या मैरिज होने तक की नौबत आ गई, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मैरिज टूट गई या फिर सगाई होकर के टूट गई। इस इंसान को रिजेक्शन फील करना पड़ा और ये इंसान काफ़ी टाइम से स्टक रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इंसान स्टक रहे हैं। मैरिज के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी मैरिज की बात आती है या फैमिली इनको प्रेशर देती है कि शादी करो, तो ये इंसान एक विक्टिम मेंटेलिटी में आ जाते हैं। इनको फिर से वही पुराना डर, रिजेक्शन का डर इनको फील होने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ जब आपकी शादी होगी ना, तब कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा खुल करके अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कि ये इतने टाइम तक शादी इन्होंने क्यों नहीं की, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, डेफिनेटली ये आर्टिस्ट हो सकते हैं अगर इनके प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस इंसान ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस किए हैं और एक जो बंद हो गया था ना दरवाज़ा, कि इनके दिमाग, इन्होंने एक माइंडसेट बना लिया था कि मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी है, मुझे मेरी लाइफ में कोई इंसान नहीं चाहिए मैरिज के लिए। ख़ास करके मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ या करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर ये वाली एनर्जी में थे तो आपसे मिलने के बाद, ठीक है, जब आपकी फैमिली के थ्रू इस इंसान से मुलाकात होगी या फैमिली का कोई फंक्शन हो या किसी फैमिली फंक्शन में या कहीं दूर की रिश्तेदारी में अगर ये इंसान है, जब आप लोग मिलोगे तब चीज़ें जो है ना आगे बढ़ेंगी, तब एक डोर ओपन होगा, इस इंसान के दिल के दरवाजे जो हैं आपके लिए खोलेंगे फिर से, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान पहली ही नज़र में आपको पसंद करने वाले हैं। इस इंसान की पर्सनैलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कम बोलेंगे, कम बोलते होंगे। आपको दिखने में ऐसा लगेगा, देखने में, कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या एरोगेंट है, लड़का या लड़की जो भी इनका जेंडर है, ठीक है, जेंटलमैन की एनर्जी है। लेकिन ये होंगे बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन और अपनी रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे और दूसरों की भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। बहुत लविंग केयरिंग पर्सन होंगे, बहुत नर्चरिंग पर्सन होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनका नेचर होगा। थोड़ा ओवर थिंकर हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, थोड़ा ओवर थिंकिंग करने की इनकी आदत हो सकती है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 6, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। ये क्या बता रही है, ये नंबर बता रहे हैं कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या जब आप इस इंसान से मिलोगे, तब हो सकता है आपको 10 नंबर
या 1 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे या 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, दिखने में इनकी बॉडी बहुत अच्छी खासी होगी, दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे। अगर लड़की है तो डेफिनेटली स्लिम होगी, कलर इनका फेयर होगा और बाल हो सकता है कि कर्ली हेयर हो या ब्राउन कलर हो बालों का। ठीक है, लड़के हैं तो डेफिनेटली ब्लैक कलर हो सकता है, मुस्टैच हो सकती है, दाढ़ी मूछ रखते हो। ठीक है, और मे भी चश्मा भी पहनते हो अगर लड़के हैं तो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए टैरो से भी देखते हैं। हु विल यू मैरी? और इस इंसान को ना इनके दिमाग में एक चीज़ होगी कि जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है ना, तब तक इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, है ना। हर चीज़ इनको बहुत परफेक्ट तरीके से चाहिए। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। हु विल यू मैरी? द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एंड द 11 डेफिनेटली आपकी जिस इंसान से शादी होगी गाइस, ये इंसान बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बैलेंस पर्सन होंगे, और या हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, आपके ट्विन या आपके सोलमेट। ठीक है, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज होगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन होंगे। इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग होंगे। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगेन। हाँ, लेकिन थोड़ा कम एक्सप्रेसिव होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कम एक्सप्रेसिव होंगे। लेकिन एक बार जब इन्होंने आपको ऑफ़र दे दिया ना, क्योंकि ये इंसान विश्वास करते हैं स्टेबल रिलेशनशिप के ऊपर। ये कैजुअल रिलेशनशिप आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ये स्टेबल रिलेशनशिप रखेंगे। आपका इस इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग होगा। कोई न्यू पर्सन दिख रहा है यहाँ पे, और पेंटिकल है इसके हाथ में, तो डेफिनेटली कोई स्टेबल न्यू बिगिनिंग होगी जो कि आपको स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ लेकर के जाएगी। लॉन्ग टर्म का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा। मैरिज होगी इस इंसान के साथ में आपकी। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन होंगे। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बहुत सपोर्टिव होंगे। इनका नेचर बहुत सपोर्टिव होगा, कम बोलते होंगे और इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और हाँ, ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, लड़का है लड़की है जो भी इनका जेंडर है। ठीक है, और अब जान लेते हैं लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। हालांकि यहाँ पे फैमिली रूम से लग रहा है कि आप फैमिली के थ्रू ही मिलोगे आप इस इंसान से। ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आ रही हैं ऐसी। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? 50-50 गाइस, 50-50 की एनर्जी निकली है। एंड 2 ऑफ कप, यस, आपकी लव मैरिज होगी गाइस। लव कम अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको पहले रिजेक्ट किया या आपके साथ में सगाई तोड़ी, तो ये फिर से आ सकते हैं आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आपको जस्टिस देने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे लिब्रा, एरीज, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, अर्थ है, एयर है, वाटर है एंड फायर है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे आ रही हैं। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इस इंसान के? J, T, S, H, M, R, F, N, K, M, A, L, G, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, या इनके नेम में कहीं आता होगा।
ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि शादी के बाद आपका क्या रहेगा सीन, तो ये आपको अपनी पलकों पे बिठा करके रखने वाले इंसान है। आपको इमोशनली कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे जैसे कि ये आपको लेकर के फील नहीं करते या आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, और बहुत प्रोटेक्टिव होंगे और जस्टिस लवर हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एकदम बैलेंस बना करके चलने वाले इंसान होंगे। अगर आप कभी नाराज़ भी हो जाओगे इनसे, तो ये आपको मनाने के लिए बहुत कुछ करेंगे ताकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस में रहे, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बरकरार रहे, ठीक है, कभी टूटे ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है शादी के बाद की एनर्जी। और इस इंसान का प्रोफेशन हो सकता है कि अगर ये फीमेल है तो हो सकता है इनका ये ब्यूटिशियन हो, या इनका बुटीक हो सकता है, या ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी पार्लर हो सकता है इनका, सैलून हो सकता है इनका अगर लड़के हैं तो, और लड़की है तो डेफिनेटली ब्यूटिशियन हो सकती हैं। साथ ही यहाँ पे मुझे ये डिफेंस के फील्ड से भी लग रहे हैं कि हो सकता है डिफेंस के फील्ड में हो, या खुद का कोई बिजनेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये इंसान जस्टिस लवर होंगे, हर किसी के सामने एक्सप्रेस कर दे अपनी फीलिंग्स को, ऐसे ही इंसान नहीं होंगे। एंड डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है, बैलेंस बना करके रखेंगे इस कनेक्शन में डेफिनेटली, ओके। और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आपके अलावा किसी और के बारे में सोचना इनके लिए एक पाप की तरह होगा कि नहीं, मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि ये आपके अट्रैक्शन से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।